औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। मोहतरम सामीन, इस वक्त सबसे बड़ी वबा कोरोना की शक्ल में छाई हुई और अभी हाल ही में उससे कुछ हद तक हम संभलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस दौरान कहिए कि पिछले 2 सालों से सबसे बड़ा और मुतासर कुन तबका कुछ रहा तो बिलखुसूस 100% लॉकडाउन अगर माना जा सकता है तो वो सिर्फ तालीमी इदारे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो इस वक्त कुछ ना कुछ एतबार से तिजारत या कारोबार या फिर बिज़नेस कुछ हद तक चले हैं, लेकिन बच्चों की तालीम बहुत बड़ी हद तक जो है मुतासिर रही। कंप्लीट घरों के अंदर रहे और जो है ना ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं रही, तो जिसके नतीजे में बहुत सारा तालीम याफ्ता तबका और बड़ी हद तक हमारे मुअल्लिम और बिलखुसूस एजुकेशनलिस्ट और है ना प्रोफेसर्स का मानना ये है कि जितना ज़्यादा गैप पढ़ाई से है ना हो जाएगा, फिर उनके दरमियान और एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स या फिर उसके मियार को कम और घटते हुए हम देखेंगे। तो जो लोग घरों पे भी अपनी तालीम को अपने एतबार से जारी रखते हैं और अपने आप को उसके अंदर लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मियार को और है ना तालीमी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करते हुए अपने आप को पाते हैं। जो लोग फ्री महसूस करेंगे, लॉकडाउन के दौरान हम खुशहाल है और एंजॉय करना है और फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं, तो फिर उसके नतीजे में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टडीज़ के स्टैंडर्ड्स जो है, तालीम के मियार को जो है ना कम होते हुए हम देखेंगे। तो इस दौरान 2 सालों का लॉकडाउन, पिछले साल जिस तरह से हम 2020 था 21 वाला जो एकेडमिक सेशन था, तो कुछ हद तक ऑनलाइन क्लासेस चले, कुछ फिर फिज़िकल क्लासेस चले हैं, लेकिन कुछ हद हर एतबार से भी हर स्कूल एक स्केल पे हम देख सकते हैं कि एजुकेशन है ना मुतासिर तो था। अब 2021 से 22 वाला जो एकेडमिक सेशन होने वाला है, तो उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना होगा और जहाँ कहीं हमारे ऑनलाइन क्लासेस का जो मौका है उसको भरपूर इस्तेमाल करना होगा। आज एजुकेशन के तरीक़े और तालीम हासिल करने के अंदाज़ बदल चुके हैं। अब हम पुराने ही तरीक़े के साथ रहेंगे, उन चीज़ों को जो है ना हम एडॉप्ट करने से रह जाएंगे, तो फिर ये जो बड़ा तब्दीली हो चुकी है उसके अंदर अपने आप को पीछे पाएंगे। हाँ, हम इत्तेफाक करते हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें जो है ना दूसरों की तरफ लेके जा सकते हैं, दूसरा रुख कर सकते हैं, लेकिन वक्त का तकाज़ा ये है कि जिस वक्त तक हमारे बच्चे हमारे घरों पर रहते हैं तो उसकी बेहतर रहनुमाई और तामीरी अंदाज में जो है ना उनके इस्तेमाल की तरफ हम राग़िब करना है। तो मोबाइल है तो उसके इस्तेमाल के लिए बेहतर अंदाज में और मुस्बित अंदाज में और है ना तामीरी रुख देना हमारा फ़रीज़ा है। तो इस वक्त मैं तवज्जो चाहूँगा तमाम हज़रात का कि जो अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो बग़ैर किसी ताख़ीर के उसके अंदर जहाँ तक मौका है उसके अंदर हिस्सा ले ले, और ऐसा कुछ दुश्वारियाँ वगैरह होते हैं तो फिर दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस को जो है ना अडॉप्ट करते हुए हम आगे बढ़ें। बहरहाल कहना ये है कि बच्चों का आने वाला मुस्तक़बिल अभी तक कुछ हद तक नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में भी बड़ा नुकसान होने से अपने आप को बचाना है, तो फिर हमारी बच्चों की तालीम को किसी न किसी एतबार से जारी रखना ज़रूरी है। तो इसके भी बहुत सारे एनालिसिस है, कम वक्त के अंदर छोटा सा मैं मैसेज आप तक कन्वे करना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह जिसको हम स्कूल के अंदर भी हमारे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, तो तमाम पेरेंट्स से मैं अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को जो है ना फ़ौरी उसके अंदर दाखिला करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शब हिफ्ज़ का भी जो है ना बहुत अच्छा कारनामे या फिर जो है ना बच्चों की अच्छी कारकर्दगी है, उसके अंदर भी जो है ना हिस्सा ले सकते हैं। तो इन हालात के अंदर बिलखुसूस अल्लाह से रुजू हों, और मसाइल परेशानियाँ तो आते रहते हैं, अल्लाह